हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जीके एंड जीएस में। दोस्तों आज देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम सीबीटी 1 सिक्स्थ फेज की 8 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं। तो बात करते हैं अगर क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कैसा आया। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट आया था, ज़्यादातर क्वेश्चन करने लायक ही क्वेश्चन आए थे। और मैथ की बात करते हैं, मैथ में भी 2 से 3 क्वेश्चन ही मॉडरेट थे और सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे तब करने लायक ही क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में भी 2 से 3 क्वेश्चन ही मॉडरेट थे। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन करने लायक ही क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट थे। ज़्यादातर क्वेश्चन इजी थे हुई थे, ज़्यादातर क्वेश्चन बनाने वाले ही थे। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस आज 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का कि क्या क्या आया था। और आप लोगों को बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हैं सब ऑथेंटिक क्वेश्चन लिए गए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यह अंडमान निकोबार में है। दूसरा दिया अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अभी फरवरी 2021 में बनाए गए हैं अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष। तो यह विजय सांपला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है रोलेट एक्ट। यह भी रिपीट क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं रिपीट क्वेश्चन है। एनालिसिस से तो यही फायदा है कि जो भी एनालिसिस देखते होंगे उनका रिपीट क्वेश्चन आया होगा तो वो कर लिए होंगे। रोलेट एक्ट स्टार्ट हुआ था, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में। और आप लोगों को बता दें कि रोलेट एक्ट को ही महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था। तो रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट दिया है 4 नंबर, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो है इसकी स्थापना 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में। चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। कजरी लोक नृत्य से भी पूछा था कि कजरी लोक नृत्य किस राज्य में है। तो यह उत्तर प्रदेश में है। 6 नंबर दिया सुंदरबन डेल्टा अभ्यारण्य जो है किस देश के निकट स्थित है। तो आप लोगों को बता दें कि सुंदरबन जो है यह पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल के सटे ही बांग्लादेश है। तो यह बांग्लादेश हो जाएगा इसका आंसर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है वार फुल फॉर्म से पूछा था कि वॉर में का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइट वंस रीड वनली। तो राइट वंस रीड मेनी है, राइट वंस रीड मेनी हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और एक पूछा था 8 नंबर, बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था। तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है यह आसिफ उद्दौला ने बनवाया था। और बड़ा इमाम बाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, आसिफ उद्दौला ने इसे बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि अगर आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। 9 नंबर दिया है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स हो जाएगा, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है तूतीकोरिन पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन पावर प्लांट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है नाटो बटन का उपयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था। नोटा है कि नोटा बटन का उपयोग पहली बार किस वर्ष हुआ है। तो यह पहली बार 2013 ईस्वी में हुआ था। स्टार्ट 2013 यानी कि पहली बार उपयोग 2013 ईस्वी में हुआ था। 13 नंबर दिया है किस भारतीय क्रिकेटर ने ओडीआई में 3 बार दोहरा शतक लगाया है। तो ओडीआई मतलब वनडे क्रिकेट में, तो किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे में 3 बार दोहरा शतक लगाया है। तो रोहित शर्मा हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। 14 पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट किसमें नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन में जिप्सम था, संगमरमर, खड़िया और चूना पत्थर। तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर में भी पाया जाता है, चूना पत्थर में भी पाया जाता है और खड़िया में भी पाया जाता है। तो जिप्सम में नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है यूएनओ से पूछा था। देखिए यूएनओ से हमेशा ही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इनमें से कहाँ यूएनओ के
किसी संस्थान का मुख्यालय नहीं है। तो यह ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन में क्या क्या था ये मुझे तो नहीं पता है, तो ये अगर आप लोग एग्जाम देकर आए तो जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? तो सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया, इनमें से कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लाइनक्स, एमएस वर्ड और एक्सेल जो है, इनमें से पूछा है कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एमएस वर्ड ओपन सॉफ्टवेयर है और एक्सेल भी ओपन सॉफ्टवेयर है। जो लाइनक्स है वो ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो लाइनक्स की बात करते हैं, लाइनेक्स यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स हो जाएगा, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? तो आप लोगों को बता दें कि डिजिटल विश्वविद्यालय जो है यह भारत का पहला है। तो डिजिटल विश्वविद्यालय भारत का पहला है, कहाँ पर किस राज्य में बनेगा? तो यह केरल राज्य में प्रस्तावित है, केरल राज्य में ही बनेगा। चंद्रयान से भी पूछा था क्वेश्चन कि चंद्रयान 2 से, चंद्रयान 2 के साथ कितना पेलोड गया था? चंद्रयान 2 के साथ कितना पेलोड गया था? तो चंद्रयान 2 के साथ 14 पेलोड गया था। और आप लोगों को बता दें चंद्रयान 2 आया, तो चंद्रयान 2 के बारे में भी जान लीजिए। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह भी पूछा है, यह भी पूछा है। तो जितने भी ये पूछे हुए क्वेश्चन है ये भी है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, अष्टक का नियम किसने दिया? तो अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि IDBI की स्थापना कब हुई? तो IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ था। और IDBI आया तो IDBI के बारे में जान लीजिए कि IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा एकांक गुगा हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि एशिया के बाहर पूछा है, तो एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन में एकांक गुगा था, तो यह आंसर हो जाएगा। और एशिया की बात करते हैं कि एशिया में सबसे ऊंची चोटी, तो यह माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगर एशिया में पूछा होगा तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और इसके बाहर जो पूछा है वो एकांक गुगा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में वही था। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप लोगों को बता दें कि बिस्मिल्लाह खां जो है यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, यह बहुत बड़े फेमस शहनाई वादक थे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया कि बैंकिंग में शिकायत के लिए RBI ने किस अधिकारी की नियुक्ति की है? तो बैंकिंग में शिकायत के लिए RBI ने बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि साथ योजना का संबंध है, साथ योजना का संबंध शिक्षा और स्वास्थ्य से है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया, डायलिसिस ये भी रिपीट क्वेश्चन है कि डायलिसिस की क्रिया में क्या ठीक किया जा सकता है? तो किडनी गुर्दा हो जाएगा, जो कि इसे ब्रिक भी कहते हैं। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन मेरे पास 26 क्वेश्चन आया था, मैंने 26 क्वेश्चन 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही।